वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग की। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्तान में गैस नायाब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया। सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्तान में गैस नायाब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 20 घंटे तक गैस की गैर इलानिया लोड शेडिंग जारी। गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी महंगी LPG गैस और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं गैस ना होने से सुबह के वक्त उनके बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं। सुबह सुबह गैस भी नहीं होती, बच्चे पढ़ने जाते हैं, कारोबार पे हम जाना होता है, डिप्टी पे जाना होता है, गैस होती नहीं। तो फिर सुबह सुबह नाश्ता लेने के लिए और बाहर से अब गैस भी नहीं है घर में, क्या करें, नाश्ता इधर से लेने हैं। शहरियों का कहना था कि सुई गैस ना होने के बायस बाजार से महंगे दामों खाना खरीदने पर मजबूर हैं। बिल तो हजारों में आ जाती हैं लेकिन गैस नहीं आती। गैस बहुत लोड शेडिंग है, 20-20 घंटे गैस नहीं आती, इतना बिल आता है, क्या करे, कहाँ जाए बंदा। एक टाइम की रोटी बड़ी महंगी हो जाती है हमें, तो क्या कमाए और क्या खाए बंदा। और हुकूमत से यह है कि इल्तिजा के गैस की लोड शेडिंग कम कर ले। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि गैस की लोड शेडिंग फौरी खत्म की जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन हारून ताहिर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में अद्वियात का बहरान पैदा हो गया। सरकारी अस्पतालों और मार्केट से इंसुलिन, पैनाडोल समेत दीगर अहम अद्वियात गायब हैं। अद्वियात की किल्लत से ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई, जबकि मरीज शदीद परेशानी का शिकार है। मुल्तान शहर में अद्वियात का बहरान पैदा हो गया। सरकारी अस्पतालों और मार्केट से इंसुलिन, पैनाडोल समेत दीगर अहम अद्वियात गायब हो गई। अद्वियात की किल्लत से ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई, जबकि मरीज शदीद परेशानी का शिकार हैं। मुल्तान में अद्वियात की किल्लत मरीजों के लिए वबाले जान बनने लगी। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट और निश्तर अस्पताल में इंसुलिन, पैनाडोल जैसी अद्वियात नायाब हो गईं। मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं, जबकि मरीज के लवाहिकीन अस्पतालों और मार्केट के धक्के खाने पर मजबूर हैं। इंसुलिन शहबाज शरीफ अस्पताल में नहीं है, खत्म हो चुकी है। लेने के लिए आए और कहने लगे नहीं है हमारे पास। इंसुलिन लेना है, 10 गेड़े मार ले, 6-7 घंटे हो गए बैठे। इंसुलिन नहीं मिल रही, डॉक्टर बैठे मोबाइल लैके बैठे है, कोई गल ही नहीं सुन रहा। मेरी मजबूरी है, मेरी नहीं ले सकती मैं। मेरा बेटा फोत हो रहा, 4 बच्चे मैंने वो भी पालने बड़े मुश्किल हो रहे। काफी सारी मेडिसिन शार्ट है, जैसे एचजी कंपनी होगी, पैनाडॉल होगी, अगमिंटन वगैरह सारी चीजें शार्ट है तकरीबन। और जो भी पेशेंट में रात सर में दर्द होता है वो यहाँ से लेने आता है तो ब्लैक में दी जाती है। कोई ना कोई चीज शॉर्ट होती है और कंपनियों को सिर्फ ये अपनी पड़ी होती है कि हम माल रोक लें और आगे जो रेट बढ़े तो हम ज़रा सेल करें। अब देखिए, अब मैं आया हूँ, 10 रुपये का पैनाडोल का पता होता था, अब 50 या 60 रुपये का पैनाडोल का पता होता है और वो भी नहीं मिलता। शहरियों का कहना था कि उन्हें इंसुलिन के हसूल में दुश्वारी का सामना है। मार्केट से इंतहाई महंगे दामों इंसुलिन कैसे खरीदें, जबकि दुकानदार कहते हैं हुकूमत की तरफ से खाम माल पर पाबंदी से अद्वियात की प्रोडक्शन बंद हो गई है। जनरल आइटम्स जो है ना वो शॉर्ट है, पैनाडोल है वो शॉर्ट ही चल रही है तकरीबन पिछले 3-4 महीने से। उसके अलावा डिस्प्रीन है, अब वो शॉर्ट हो चुकी है। मेन आइटम जो जनरल आइटम है वो भी शॉर्ट है अभी तो। बाकी तो जो है ना इंजेक्शन इंसुलिन हैं वो शॉर्ट जा रही हैं अभी तक। वो कह रहे हैं जनवरी के एंड में आएंगी। MS शहबाज शरीफ अस्पताल शाहिद रियाज का इस हवाले से कहना था कि इंसुलिन का स्टॉक दस्तयाब है, लेकिन मरीजों के रश के बायस मुस्तकबिल में इंसुलिन के बहरान का खदशा है। जबकि शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा किया है। साथ ही रिपोर्टर जुहेब बुखारी और कैमरा टीम के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। सोने की कीमत में दिन ब दिन हैरान कुन इजाफा। सोने की बढ़ती कीमतों ने दुकानदारों की परेशानी में इजाफा कर दिया। 24 कैरात सोने का रेट 18,200 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोने का रेट 1,68,833 रुपए फी तोला हो गया है। सोने की कीमत में दिन ब दिन हैरान कुन इजाफा हो रहा है। सोने की बढ़ती कीमतों ने दुकानदारों की परेशानी में इजाफा कर दिया। 24 कैरेट सोने का रेट 1,82,000 रुपए फी तोला, जबकि 22 कैरेट सोने का रेट जो है वो 1,66,833 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। फराज रमजान से जानिए।
जी बिल्कुल, सोने की कीमत के हवाले से बात करें तो सोने की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बात करें 24 कैरेट सोने की तो इस वक्त जो 82 कैरेट सोने का रेट है 1,82,000 रुपये फ़ी तोला फरोख्त हो रहा है। अगर बात करें 22 कैरेट की तो इस वक्त जो 22 कैरेट का रेट है वो 1,66,833 रुपये फ़ी तोला फरोख्त हो रहा है। अगर ग्राम के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो 24 कैरेट का रेट है वो 15,600 रुपये फ़ी ग्राम फरोख्त हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम 22 कैरेट सोने की बात करें तो 22 कैरेट सोने का जो रेट है 14,300 रुपये फ़ी ग्राम उसका रेट हो गया है। सोने की बढ़ती कीमत की वजह से दुकानदार भी परेशान है, ग्राहक भी परेशान है। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप, सोने की कीमत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है? इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो डॉलर के हिसाब से सोना, डॉलर वहीं का वहीं खड़ा, सोना इतना हाई हो गया, कस्टमर का रुझान नहीं है, वो कस्टमर आर्टिफिशियल की तरह कन्वर्ट हो रहा है। सोना इतना महंगा हो गया, कस्टमर ले नहीं सक रहा। हमारे कारोबार इतने स्लो हो गए हैं कि हमारा दिल चाह रहा है कि कोई और कारोबार खोल लें इसको छोड़ के। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है, सोने की बढ़ती कीमत की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। सोने का रेट इतना बढ़ गया, जो कस्टमर का रुझान है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया फराज रमजान। मुल्तान साफ पानी की किल्लत, गैस्ट्रो का मरज कम न हो सका। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 362 मरीज अस्पतालों में लाए गए। मुल्तान साफ पानी की किल्लत, गैस्ट्रो का मर्ज कम न हो सका। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 362 मरीज अस्पतालों में लाए गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम खान से। बताते चले राब्ता मुनक़ता हो गया इब्राहिम खान से। मुल्तान में साफ पानी की किल्लत है, गैस्ट्रो का मर्ज कम नहीं हो सका। 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 362 मरीज अस्पतालों में लाए गए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 158 बच्चों को लाया गया। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 51 मरीज लाए गए। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पतालों में गैस्ट्रो के 62 मरीज लाए गए, जबकि सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के 35 मरीज लाए गए हैं। टाउन्स अस्पतालों में गैस्ट्रो के 56 मरीज लाए गए। साफ पानी का इस्तेमाल करें और बाहर के गैर मयारी खानों से गुरेज करें, डॉक्टर्स की हिदायत। पंजाब ऐसे पड़ेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। मुल्तान के इलाका बंडा संदीला में 5 साल पहले तामीर होने वाले मिडिल स्कूल की इमारत बर्बाद हो गई। स्कूल में तालीमी सरगर्मियां शुरू करने की बजाय जानवर बांध दिए गए हैं। बिल्डिंग खदरात का मंजर पेश करने लगी है। इस पर रिपोर्ट कर रही हैं सुहैरा तारिक। मुल्तान में बेहतर तालीम देने के दावे पूरे ना हुए। बिंडा संदीला में 5 साल पहले तामीर होने वाले मिडिल स्कूल की इमारत खंडर बन गई। स्कूल की खाली इमारत पर बासर अफराद ने कब्जा जमाकर जानवर बांध दिए। तवील अरसे बाद भी स्कूल में ना तो क्लासों का आगाज हुआ, ना ही अमला तैनात किया गया। अहले इलाका कहते हैं कि स्कूल की इमारत नशई अफराद की आमाजगाह बन चुकी है। स्कूल के पंखे, दरवाजे, खिड़कियां और दीगर अशिया भी चोरी हो चुकी हैं। तवज्जो नहीं दे रहा, जेड़े MN या MPA साहब हैं वो इन पास तवज्जो नहीं करेंगे। डंगर लोग बदे लोग घर इन्हें बनाए सारे लोगों ने। इलाका मकीनों का शिकवा है कि तालीम के हसूल के लिए इनके बच्चों को दूर दराज स्कूलों में जाना पड़ता है। स्कूल के इर्द गिर्द कोई चार दीवारी भी कायम नहीं। नशई अफराद के बायस इर्द गिर्द के घरों में बेपर्दगी होने लगी। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी हुई है, ये अब तक इमारत फेल है। ये तो महकमा तालीम वालों को चाहिए वो आके यहाँ देखभाल करें। 7 स्कूल है, ये स्कूल के हमेशा 300 फुट दूरी पे होती है। ये गंदगी वगैरह ये तो स्कूल के बिल्कुल अटैच है। बिल्डिंग जब की बनी है ना, मुझे टेंशन बनी हुई है। यहाँ लोफर लिफंगा इस बिल्डिंग में इकट्ठा होता है, नशर यहाँ करते हैं और मेरे घर में पर्दा पड़ता है। अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लाखों रुपए मालियत से तामीर स्कूल पर तवज्जो देकर तालीमी सरगर्मियों का आगाज किया जाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। डेरा गाजी खान में इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ एक्शन। गुलाई कमेटी के एतराफ बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आशीष। डेरा गाजी खान में कमिश्नर की खसूसी हिदायत पर इंतजामिया इन एक्शन। गोलाई कमेटी के अतराफ बाजारों में एलानात के बाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ऑपरेशन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और दीगर ने हिस्सा लिया। सड़कों की हदूद में रखे तजावुजात को हटवा दिया गया। इंक्रोचमेंट बहुत हद तक बढ़ चुकी है शहर के अंदर, जिसके अंदर लोगों के लिए बहुत दुश्वारी पैदा हो रही है। जनरल कंप्लेनेंट्स इतना ज़्यादा हो चुका है शहर के अंदर, लोगों के लिए रास्ता गुजरने के लिए नहीं है। ठीक है, इंक्रोचमेंट के लिए बार बार इनको इतलाहात की, इनको फ़ोन किए, इनकी कमेटियां बनाई गई, इनको बताया गया, लेकिन फिर भी जो नहीं उन्होंने स्टिल वायलेशन की है, हमने उनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और ये कंटिन्यू रहेगा।
असिस्टेंट कमिश्नर सदर शकीब सरवर का इस मौका पर कहना था कि ऑपरेशन शुरू करने से बाजारों में एलानात करवाए गए, दुकानदारों को तजावुजात खत्म करने के लिए टाइम दिया गया, तजावुजात ना हटाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। एम्बुलेंसेस को गुजरने का रास्ता नहीं मिलता था, लोग गुजरते थे 10-10 मिनट 15 मिनट ब्लॉक हो जाते थे, तो लिहाजा अब ये डीसी साहब और डीपीओ साहब के अहकामात के मुताबिक ये रास्ते ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए, लोगों के कारोबार को अच्छा करने के लिए यहाँ पर रक्शे को भी मना कर दिया गया है, कोई भी रक्शा रुकेगा नहीं और नाजायज तजावुजात के खिलाफ आज भरपूर कार्रवाई हो रही है जी। अफसरान का कहना था कि बाजारों में तजावुजात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। डीएसपी ट्रैफिक बख्त नसर, सीओएमसी जवादुल हसन गूंदल और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। लिया में सीईओ हेल्थ डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला सामटिया का तबादला, डॉक्टर साइमा बतूल समरा को सीईओ हेल्थ लिया तैनात कर दिया गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने सीईओ हेल्थ की तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि लिया में सीईओ हेल्थ डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला सामटिया का तबादला हो चुका है। डॉक्टर साइमा बतूल समरा को सीईओ हेल्थ लिया तैनात कर दिया गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने सीईओ हेल्थ की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लिया में सीईओ हेल्थ डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला सामटिया का तबादला, डॉक्टर साइमा बतूल समरा को सीईओ हेल्थ लिया तैनात कर दिया गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने सीईओ हेल्थ की तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास में डीपीओ मोहम्मद ईसा खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद यूसुफ छीना, शरीक उलमा कराम, मशाइख, मेंबरान अंजुमन ताजान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था 25 दिसंबर क्रिसमस के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। अमन, भाईचारा, इत्तेहाद, वेगानगद और बैनुल मज़ाहिब हमानगी को फरोग दिया जाए। इस्लाम रवादारी, मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। अमन व अमान के क़याम के लिए माशरे के तमाम अफराद को अपना किरदार अदा करने, अमन व अमान के क़याम के लिए उलमा, सिविल सोसाइटी, ताजर और हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्तान कुतुब के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर, कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी का म्यूनसिपल लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन का हुक्म। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को म्यूनसिपल लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन की तख्मीने का टास्क, कमिश्नर का म्यूनसिपल लाइब्रेरी की नाकिस सफाई पर सरबहमी का इजहार। आपको इस हवाले से बता दें कि मुल्तान में कुतुब बेनी के शौकीन अफराद के लिए ये अच्छी खबर है। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी का म्यूनसिपल लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन का हुक्म है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को म्यूनसिपल लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन के तखमीने का टास्क दे दिया गया। कमिश्नर का म्यूनसिपल लाइब्रेरी की नाकिस सफाई पर सख्त बरहमी का इजहार। कमिश्नर मुल्तान अवामी शिकायत पर अचानक म्यूनसिपल लाइब्रेरी पहुंच गए। मुल्तान में सरकारी स्कूलों में यकसा निसाब तालीम उसातिज़ा की ट्रेनिंग के अहकाम जारी। निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले उसातिज़ा को ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला भर के उसातिज़ा की ट्रेनिंग 10 मराहिल में की जाएगी। स्कूल सरबराहान अपने स्कूल से 5 उसातिज़ा को हर मरहले के लिए मुंतखब करेंगे। ट्रेनिंग कायद-ए-आज़म अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम दी जाएगी। ट्रेनिंग देने का मकसद यकसा निसाब के मुतालिक उसातिज़ा को ट्रेन करना है। मुल्तान में सरकारी स्कूलों में यकसा निसाब उस्ताज़ा की ट्रेनिंग के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले उस्ताज़ा को ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला भर के उस्ताज़ा की ट्रेनिंग 10 मरहले में की जाएगी। मुल्तान में असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PHA एहसन सलीम बेग का एजाज। एहसन सलीम बेग ने मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गोल्ड मेडल हासिल किया। PHA के मुलाजिमीन की जानिब से एहसन सलीम बेग को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। मुलाजिमीन की जानिब से असिस्टेंट डायरेक्टर IT को फूलों के हार और मिठाई भी खिलाई गई।